नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2022 के 10 नवंबर सेकंड शिफ्ट के मैथ्स का सोल्यूशन करने वाले हैं। 50 प्रश्न, 50 मिनट का टाइम लगने वाला है। मेकअप आर्टिस्ट मैंने बुलाया था, मेकअप कर दिया, तो वीडियो शूट करने का टाइम अब हो गया है। शुरू करते हैं और वैनिटी वैन से मैं निकल आया हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी जोक्स अपार्ट, पेन कॉपी लेके बैठना, अच्छे प्रश्नों को नोट करते रहना है और पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, ठीक है। बाकी सोल्यूशन जितने जल्दी हो पाए कर लो सारे, और रिवीजन भी करना है तो आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। और पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके 9 शिफ्ट के सोल्यूशन आप देख सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पीडीएफ टेलीग्राम पे है, डाउनलोड कर लेना वहां से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो फटाक से डाउनलोड करके सोल्यूशन फिर यहाँ देख लिया करो। और ऐसा भी कर सकते हो कि आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते उन्हीं का सोल्यूशन देखो, या फिर आप चाहो तो पूरा प्लेबैक स्पीड 2 पे करके देख सकते हो। 25 मिनट लगेंगे। इंग्लिश के लिए मैंने स्ट्रेटजी भी शेयर कर दी है, अगर मतलब कि क्या इस टाइम पे क्या रिवाइज करना चाहिए तो वो भी देख सकते हो। पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया, क्या कहा गया एलसीएम निकालना है 25, 30, 50 और 75 का। एलसीएम निकालना बड़ा आसान है। 25 और 50, 25 से 50 कट रहा है यानी 25 हटा दो। अब बचा 50, 30 और 75। 50, 30 और 75, 30, 75 और 50। अगर 15 से काट दे तो यहाँ पे बचेगा 2, या ऐसे देखो 25 से काट दे, 25 से काटेंगे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और 25 का 1, 5 इसको काट के 6 छोड़ देगा, यानी 25 ऑलरेडी आ चुका है। अब बचे हैं 6, 2, 3। 6, 2, 3 का एलसीएम कितना हो गया? 6। तो 6 इसका एलसीएम हो गया और 25 इधर, तो 25 गुणे 6, 150 आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर? इस प्रश्न को देखो, कहा गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ इन संख्याओं का ए है। कहा गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है? कई सारे हो सकते हैं, क्या हो सकता है ऑप्शंस में से, ये समझना है आपको। अगर ऐसा दिया जाए यहाँ पे एक संख्या में ए है और इसका एचसीएफ भी है, तो आप एक काम किया करो, जिसमें ए नहीं है उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालो। तो 72 और 108 का एचसीएफ कितना हो गया? कितना हो सकता है? 72 और 108 का एलसीएम एचसीएफ कितना हो सकता है? 36 हो सकता है। क्या हो सकता है? 36 हो सकता है। 36 ही होगा, 36 हो क्या सकता है। और अगर ऐसे देखो 108, 72 और 5 ए का एचसीएफ ए है, यानी 36 से ये भी कट रहा है, 36 से ये भी कट रहा है, तो 36 से इसे भी कटना चाहिए। यानी अगर 5 ए 36 से कट रहा है तो ए को ही 36 होना पड़ेगा, यानी ए बराबर 36 हो जाएगा। अब ए बराबर 5 इंटू ए है या 5 ए है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं 5 ए लेके कर रहा हूँ, ठीक है। तो यानी ए बराबर 36 हो गया। अब ए बराबर 36 हो गया तो 108, 72 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आपको निकालना क्या है? 108, 72 और 36 का एलसीएम। तो 36 से काट दो, 36 से काटोगे तो आपका कितना बचेगा? 36, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे 1, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। तो 36 छक्के 216 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए आप क्या काम किया करो, पहले वाली दोनों संख्याओं का क्या निकाला हमने? एचसीएफ। एचसीएफ जब निकाला तो अगर मान लो एचसीएफ इसका एक्स आया होता तो ये एक्स से ये वाली संख्या भी कटनी चाहिए, क्योंकि देखो समझो बात को, यानी इन दोनों का एचसीएफ मान लो। अब यहाँ से आप एक बात ये भी कह सकते हैं कि भैया 108, 72 का हम ऐसा भी तो कर सकते थे, ए बराबर अगर 12 हो जाता, ठीक है, तो ए बराबर 12 हो जाता तो भी तो एचसीएफ ए ही होता। अगर ए बराबर 12 रख दे तो 5 गुणे 12 यानी एक संख्या 60 हो जाती। एक संख्या 60 है, एक संख्या 72, एक संख्या 108, तो हमारा एचसीएफ कितना होता? तब भी 12 ही होता। अब ए बराबर 12 हो गया तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम निकालना है 108, 72 और 12 का। तो आप कहेंगे 108, 72 और 12 का, 12 से काट देते, 12 से काटते 12 9 108, 12 6 72, 12 1 12, 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 36, यानी 12 गुणे 36 तब हो जाता। 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 से काट दो पहले, ये 3 बचेगा, ये 2 बचेगा और ये 6, 18 हो जाएगा। तो 12 गुणे 18 216 तब भी हो जाता। समझ रहे हो? यानी हमें पहले क्या काम करना है, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर, मैं इस वजह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहा हूँ कि ए की क्या ही वैल्यू ले सकते हैं। तो ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, उसके लिए हमने रखा कि इन दोनों का एचसीएफ लिया, इन दोनों का एचसीएफ जो है उसी वही ए की वैल्यू रख दी। ये समझना है बस आपको। या फिर ऐसा भी कर सकते, कोई दो संख्याएं ले जिनसे ये कट रहा है, ए बराबर 1 ले लेते, मान लो तो ए बराबर 1 ले लेते। एचसीएफ अगर इनका 1 होता तो क्या होता? एचसीएफ 1 हो गया यानी 108, 72 और 5 हो जाता हमारी संख्या है, ठीक है। 108, 72 और 5 हो जाता, ठीक है। ए बराबर अगर हम 1 ले लेते तो इनका एचसीएफ कितना? ए, यानी एचसीएफ 1 हो गया। अब एचसीएफ 1 हो गया तो 108, 72 और ए का क्या निकालना है? 108, 72 और 1 का एलसीएम निकालना है, तो भी 216 हो जाता। यानी इसकी बहुत सारी वैल्यूज एक ही हो सकती हैं, तो आपको इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 ए, देखो सबसे आसान तरीका, 5 ए कोई संख्या दी गई, ठीक है। अब ए की वैल्यू कुछ भी रख के कुछ ले लो। ए बराबर अगर हम 2 रखते, ए की वैल्यू हमेशा वही रखना जिससे 72 और 108 दोनों कट जाएं, क्योंकि एचसीएफ ए है, यानी तीनों संख्याएं हमारी ए से कटनी चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ए की वैल्यू 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है,
6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 12 हो सकती है, 24 नहीं हो सकती, फिर कितना हो सकता है, 36 हो सकता है, फिर कितना हो सकता है, 24 हमने नहीं लिया, 24 भी हो सकता है, 24 हो सकता है, 36 हो सकता है, और हमारा क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। यानी इतनी वैल्यूज एक ही कोई भी रखेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 216 ही आएगा। समझ में आया ना क्या करना है। कहा कि जो टेबल है वो पॉपुलेशन दिखाती है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। कहा कि फाइंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल, मेल टू फीमेल का रेशियो बताना है। तो 5 5 10 हासिल आई 1, 1 6 7 हासिल आई कुछ भी नहीं, 3 1 4 4 8 5 13 हासिल आई 1, 1 और 4 5, ये 5370 हो गया। ये जोड़ेंगे 20 20 40 80 120 70 190, तो ये 90 हो जाएगा। हासिल आएगी 1 1 1 2 1 3 3 6 2 8 और ये 4। रेशियो निकालना था, ये काटा, आपका आंसर आ जाएगा। 3 से काट देंगे तो 163 इधर आ जाएगा, 3 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 179 इधर हो जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा। इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कैसे निकलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो भी आप एक काम कर सकते हो, इसमें 1 माइनस कॉस ए से इसमें गुणा कर दो, तो ये हो गया साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और बटे 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन है। बोलो क्लियर है। अब देखो इससे इसकी पावर कट गई, हर बराबर हो गया, तो 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए यानी कि 2 अपॉन साइन ए आपकी वैल्यू होगी, 2 अपॉन साइन ए कितना हो जाएगा, 2 कॉस ए के, 2 कॉस ए के। कहा गया लेंथ एक कोल्ड स्टोर की 5 गुना है इसकी विड्थ की, यानी लंबाई 5 गुना है चौड़ाई की, ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं। हाइट उसकी 8 मीटर है, हाइट 8 मीटर है। कहा गया एरिया इसकी चारों वॉल का, देखो चारों वॉल का जब एरिया की बात करें तो 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B इंटू एच होता है। ये समझना, किसी भी घनाभ के चारों दीवारों का जो एरिया होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B इंटू एच। ये बराबर दिया गया 720। तो आपको निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया, यानी 2 टाइम्स ऑफ LB इसमें ऐड कर देंगे तो आपका, यानी 720 में 2 टाइम्स ऑफ LB ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ये समझना है आपको, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B प्लस एच इंटू, देखो 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL होता है टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें 2LH 2BH है, 2LB और ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। यानी आपको इसके लिए क्या चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए वैल्यू L और B की। यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो 2 टाइम्स ऑफ L इंटू L प्लस B यानी 6B इंटू H की वैल्यू 8 बराबर 720, यही तो दिया गया। 8 से कटेगा 90 हो जाएगा, 6 से कटेगा 15 हो जाएगा, यानी 2B बराबर 15, 2B बराबर 15 यानी B बराबर कितना हो गया, 7.5, B बराबर 7.5 हो गया, और B बराबर 7.5 हो गया तो L बराबर कितना हो गया, 7.5 गुणे 5 35, 37, कितना हो गया, 5 गुणे 7.5 37। अब L इंटू B निकाल लो, L इंटू B कितना हो जाएगा भैया, 7.5 गुणे 37। तो आप L इंटू B को ऐसे कर सकते थे, 5B स्क्वायर लिख सकते थे, और 5B स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 इंटू B स्क्वायर यानी 5 गुणे 15 बटे 2 का होल स्क्वायर यानी 5 गुणे 225 बटे 4। ये हो गया LB की वैल्यू। LB इतना कैसे है, L बराबर 5 भी रखा इंटू B यानी कि ये LB की वैल्यू आ रही है, ठीक है, LB बराबर इतना आ गया। अब हमें 2LB चाहिए तो 2 से और गुणा कर दो, तो 2LB कितना हो जाएगा, 5 गुणे 225, 5 गुणे 225 कितना हो जाएगा, 1125 बटे 2, 1125 बटे 2 कितना हो गया भैया, 1125 बटे 2 हो गया 562.5। अब ये हो गया 2LB की वैल्यू, ये है आपका 2 टाइम्स ऑफ LH प्लस BH, तो ये दोनों जोड़ देंगे यानी 1282.5 आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। कहा गया कि प्राइस ऑफ 13700, 10% का डिस्काउंट दिया जाता है सभी कस्टमर के लिए, 20% का कस्टमर डिस्काउंट दिया जाता है अगर कोई कैश में पे करता है, यानी 10% का एक डिस्काउंट, 20% का एक डिस्काउंट। रिजल्टेंट x प्लस वाई माइनस XY/100 यानी कि 30 माइनस 2 28% का डिस्काउंट मिलेगा। 28% का डिस्काउंट यानी कितने की बिकेगी, 72% की। 700 का 1% 7 है तो 72%, 72 गुणे 7 यानी 504 हो जाएगा। बार ग्राफ है, इसमें कहा गया स्कूटर का 2011 और 12 में 6 अलग अलग कंपनियों के सेल दिखाए गए हैं। तो क्या एवरेज सेल ऑफ कंपनी बी एंड डी इन 2012, बी और डी का 2012 में, बी और डी का 2012 में जो एवरेज है, बी और डी का एवरेज कितना हो गया 2012 में, 18 21 39 का आधा 19.5। ये कहा गया आर व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ कंपनी ए एंड ई इन 2011, ए और ई के 2011 में एवरेज प्रोडक्शन का कितना % है। तो आप कहेंगे 11 और 18 कितना हो गया 29, 29 का एवरेज कितना हो जाएगा 14.5, ठीक है। अरे दो साल का अगर योग 29 है तो योग मतलब एवरेज कितना हो जाएगा 14.5। यही पूछा गया था 19.5 14.5 का कितना % है। हालांकि यहाँ पे
व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ द, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न गलत है। ऑप्शन देखो, आपको पता है 19.5 14.5 से 100% से ज़्यादा है, तो 100% से अगर ज़्यादा है तो ऑप्शन में एक भी 100% नहीं था। अगर ये उल्टा पूछते 14.5 19.5 का कितना परसेंट है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं इस प्रश्न को, गुणे 100 लगा देते, तो 145 अगर 5 से काटो तो 29 आएगा, और 5 से काटोगे इसको तो 5 3 15 और 5 9 45, यानी आपका लगभग 30/40 लिखा हुआ है, 3/4 गुणे 100, यानी कि 75% के करीब तब आता उत्तर। यानी इन्होंने थोड़ा उल्टा पूछा और आंसर सही वाले का दे दिया। स्पीड रेशियो 2:3 है। कहा गया उनके द्वारा जो 50 मीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय है उसका अंतर 10 सेकंड है, तो उनके स्पीड के बीच का डिफरेंस बताना है। देखो 50 मीटर को एक गई 2x की स्पीड से, यानी कितना टाइम लगा 50/2x, एक गई 3x की स्पीड से, यानी टाइम कितना लगा 50/3x, और दोनों का अंतर जो है वो 10 सेकंड है। अगर डिफरेंस लोगे तो आप, तो अगर यहाँ पे देखो एलसीएम ले लिया 6x, इधर हो गया 3 से गुणा, इधर हो गया 2 से गुणा, यानी ये हो गया 50x बराबर 50/6x बराबर 10, यानी 6x बराबर 5, यानी कि ये देखो, यानी 6x बराबर 5 हो गया, यानी x बराबर 5/6 हो गया, x बराबर 5/6 हो गया। तो आपसे पूछा गया था डिफरेंस इनके स्पीड का बताओ, तो एक का 2x दूसरे का 3x, डिफरेंस कितना हो जाएगा x बराबर कितना आ गया 5/6 मीटर पर सेकंड। ये प्रश्न देखो, कहा कि ये संख्या अगर 132 से डिविजिबल है तो p की वैल्यू बताओ। देखो 132 देने का मतलब कि 11 से डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, यानी 11 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। अब इस संख्या को सबसे पहले डिविजिबिलिटी चेक करो 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या हमारी कटनी चाहिए, किससे 4 से। लास्ट 2 डिजिट से संख्या बन रही है 3p, 3 के बाद क्या क्या रखें ताकि ये संख्या हमारी 4 से कट जाए। अगर 0 रखेंगे नहीं कटेगी, 1 रखेंगे नहीं कटेगी, मतलब सम तो होना चाहिए, यानी 0 2 4 6 और 8 में से ट्राई करना है। अगर हम 0 रख देंगे तो नहीं कटेगी, 2 रख देंगे कट जाएगी, 4 रख देंगे नहीं कटेगी, 6 रख देंगे कट जाएगी, 8 रख देंगे नहीं कटेगी। यानी अब p की 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 2 या 6, यानी ये दोनों ऑप्शन तो गायब हो गए। अब हम कहते हैं सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स अगर ले लें, सम ऑफ डिजिट्स लेंगे तो 6 3 कट गया, 3 6 कट गया, 6 3 कट गया, 3 भी कट गया, यानी p की जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो 3 से कटनी चाहिए, तभी ये संख्या हमारी 3 से कटेगी, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स तभी 3 से कटेगा। तो कौन सा 2 और 6 में से कौन सा 3 से कट रहा है, आप कहेंगे 6, तो आपका आंसर 6 हो जाएगा, ये करने की जरूरत नहीं। 15 लाख सालों से आपको पता होगा जब से पृथ्वी का उदय हुआ 2.5 करोड़ साल पहले, तब से ये प्रश्न आप पूछा जा रहा है कंपटीशन में। वैदिक सिविलाइजेशन में भी पूछा गया और फिर आके मुगल काल में भी पूछते थे कि x + 1/x अगर 2 हो तो x बराबर 1 होता है और इसकी वैल्यू हमेशा 2 होती है। प्रश्न देखो, वैदिक सिविलाइजेशन में इसको कलरफुल लिखा जाता था, लेकिन अभी चूँकि ये अब मॉडर्न एरा चल रही है तो इसमें मैंने ब्लैक एंड वाइट कर दिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी वीक कर रहा हूँ मैं। क्योंकि एक सुपर मार्केट है 5.5% कमाती है, 5.5% क्या कहा गया, सुपर मार्केट अर्न 5.5% एज डिस्काउंट ऑन टोटल परचेजिंग वैल्यू एंड अ बोनस ऑफ 1/2% ऑन सेल्स मोर देन 10,000। कहा गया 1990 रुपये अगर ये कमाती है, समझो पहले प्रश्न को। कहा गया एक काम होता है कि 5.5% का उसको ऐसे डिस्काउंट मिलता है, और अगर 10,000 से ऊपर अगर वो कुछ बेचता है जितने भी रुपए, उस पर ½ और बढ़ के यानी 6% का डिस्काउंट मिलता है। अगर ओवरऑल उसका 19,090 रुपये का या 1990 रुपये का फ़ायदा हुआ हो या सेल या जो भी हुआ हो, तो आपको बताना है कितने की सेल हुई। देखो 10,000 तक अगर उसने खर्च किया होगा तो 5.5% के हिसाब से 10,000 का 1% होता है 100, तो 5% 50 और 500 और ½ और, यानी कि 10,000 का 5% कितना हो जाएगा 500 और ½ और 50 और, यानी 550 तो यहाँ से कमा चुकी। टोटल कमाया कितना 1990, यानी और कितना कमाना है 1440। अब 10,000 से जो भी ऊपर बेचा होगा उस पर 6% मिला होगा और उसी पे 1440 कमाया। 6% 1440, 1% 240, यानी 100% 24। 10,000 से ऊपर उसने 24,000 का सामान बेचा और 10,000 का और बेचा, क्योंकि इस पे देखो 10,000 से जो ऊपर बेचते हैं उसी पे तो 6% मिलता है, यानी उसी पे तो 1440 मिला होगा, यानी 10% से ऊपर 10,000 से ऊपर कितना बेचा 24,000, और 10,000 तक इधर बेचा था, तो टोटल कितना सेल हुआ 34,000। जो ये टेबल दी गई है वो सेंचुरीज अलग अलग क्रिकेटर से अलग अलग सालों में स्कोर की गई बताए। क्योंकि हु स्कोर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंचुरीज, मैक्सिमम सेंचुरीज कौन स्कोर करता है, भाई साहब 3, भाई साहब 5, भाई साहब 4, भाई साहब 2, भाई साहब 3, सबसे ज़्यादा कौन 5 वाला बी। एक ट्रक है जो हरियाणा से बेंगलुरु जाता है, पंजाब वाला कोई लेके जाता होगा ट्रक, हरियाणा से बेंगलुरु जाता है, ठीक है 60 के स्पीड से। कहा गया जर्नी टेक्स 30 घंटे, 30 घंटे का टाइम लगता है, फिर वो 40 के स्पीड से वापस आता है।
आपसे कहा गया व्हाट इज एवरेज स्पीड। आपको जब दिया जाए कि 60 से गया और 40 से वापस आया तो कितना घंटा लगा हमें मतलब नहीं, हमें एवरेज स्पीड अगर कोई ए से जाता है और बी से वापस आता है सेम दूरी तो वहाँ एवरेज स्पीड होती है 2ab अपॉन a प्लस b। बस इतना फॉर्मूला याद रखना, बाकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं याद रखना है। तो 2 इंटू ab यानी 60 गुणे 40 2400 बटे 60 धन 40 100, 2 0 2 0 कट गया, 2 गुणे 24 48। 60 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। कहा गया उन्होंने वर्किंग शुरू करी यानी वर्क करना शुरू किया, लेकिन 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ देते हैं, प्रत्येक 10 दिन बाद। तो कहा गया काम कितने दिन में खत्म होगा। देखो 60 आदमी 40 दिन में कर रहे थे, यानी 60 आदमी ने 40 दिन का काम करना था, ठीक है। अब देखो आपसे कहा गया कि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 लोग चले जाते हैं, यानी कि 10 दिन जब बीता होगा तो 60 आदमी मतलब 60 आदमियों ने कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया। अब कितने आदमी बचे, 55 आदमियों ने फिर कितने दिन काम किया होगा, 10 दिन। फिर कितने आदमी बचे, 50। फिर कितने दिन काम हुआ होगा, 10 दिन, ठीक है। फिर कितने दिन काम बचे, कितने आदमी बचे, 45। फिर कितने दिन काम होगा, 10 दिन। अब आप एक बात समझो, हमारा काम कितना हो गया, 60 आदमी के 10 दिन का काम हो चुका है, यानी अब 30 दिन का बचा था, यानी कि 1800 यूनिट काम बचा था। 550 और हो गया यानी 1250 अब बचा है इसके लिए। 1250 में से 500 यूनिट इधर हो गया यानी 750 यूनिट इधर इसके लिए बचा है, ठीक है। 750 यूनिट इसके लिए बचा है। 45 आदमी 10 दिन में कितना करेंगे, 450 यूनिट, यानी अब कितना बचा है, 300 यूनिट। 300 यूनिट करना है। आदमी कितने हैं भैया, 45 से फिर कम हुए होंगे, 40 हुए होंगे। 40 आदमी 300 यूनिट कितने दिन में कर देंगे, 300 बटे 40 यानी कि 7.5 दिन में। यानी टोटल काम कितने दिन में हुआ, आप कहेंगे 10 दिन इधर, 10 दिन इधर, 10 दिन इधर, 10 दिन इधर और 7.5 दिन इधर, यानी 47.5 दिन। समझ आ गया। ये प्रश्न देखो, कहा गया एक जर्नी 3 इक्वल लूप्स में होती है। इक्वल लूप्स मतलब कि ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ रुकी, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे। कहा गया ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर इन 4 आवर्स इन फर्स्ट लैप, 204 आवर, वाइल अनदर 160 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। ये 162 किलोमीटर 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और तीसरा जो है वो 4 घंटे में इस प्रकार से तय करा कि जो एवरेज स्पीड है वो 50 मेंटेन हो जाए, यानी एवरेज 50 मेंटेन कर देना है। तो कहा गया स्पीड बताना है कार की थर्ड लैप में। समझो ये 4 घंटे, ठीक है, ये भी 4 घंटे। 200 को 4 घंटे में गया, 162 को 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया। देखो 15 मीटर पर सेकंड को अगर हम कितने से गुणा कर दें, 18/5 से गुणा कर दें, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे यहाँ पे स्पीड से गया। 54 की स्पीड से यहाँ गया, यानी कि कितने टाइम लगेगा 54 की स्पीड से, 3 घंटे, ठीक है। अब एक बात समझो, हमें पता है एवरेज स्पीड बराबर होती है, एवरेज स्पीड यहाँ पे कितनी दी गई, 50, बराबर क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, 200 इधर, 162 इधर और x इधर मान लो, यानी कि 362 प्लस x टोटल डिस्टेंस है। और टाइम कितना लगा है, 4 घंटे इधर, 3 घंटे इधर, 4 घंटे इधर, यानी 11। यानी 11 से गुणा कर देंगे तो ये 550 हो जाएगा, यानी 550 बराबर 362 प्लस x, यानी x बराबर हो जाएगा 550 माइनस 362, यानी कि कितना हो जाएगा भैया, एक 550 में से 362 घटाओगे, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 1, यानी x बराबर 188। अब 188 किलोमीटर लास्ट लूप में ये तय करता है 4 घंटे में, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 188/4 यानी 47 किलोमीटर पर आवर। 3 आदमी हैं, सर्कुलर ट्रैक पे रन करते हैं, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटे से। कहा गया ट्रैक की लंबाई 36 किलोमीटर है, तो कहा गया हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन एट, कहा गया इफ द लेंथ ऑफ ट्रैक इज 36 किलोमीटर देन आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। समझो 3 के स्पीड से 36 किलोमीटर ट्रेवल करने में 12 घंटे लगेंगे, ठीक है, 12 घंटे बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। 4 के स्पीड से 36 किलोमीटर कवर करने में 9 घंटे लगेंगे, यानी 9 घंटे बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ऐसे घूम रहे होंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ फिर घूम के आ जाएगा। और तीसरा 6 की स्पीड से 36 किलोमीटर 6 घंटे में। अब आप देखो जो ये टाइम आएगा T1, T2 और T3, ये कौन सा टाइम है, एक लूप तय करने में, एक लूप पूरा करने में। अब अगर पूछा जाता है स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर कब से मिलेंगे, तो इन टाइम्स का रेशियो एलसीएम ले लो, रेशियो कह रहा हूँ, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 12 9 36 का कितना हो जाएगा, 36, यानी 36 घंटे बाद वो पुनः एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। प्रश्न देखो, कहा कि गिवन सर्कल में डायमीटर ए बी में, अगर डायमीटर ए बी हो तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी, एक्स की वैल्यू बतानी, समझिएगा बात को। डायमीटर ए बी है, ठीक है, ये करना क्या चाह रहे हैं यार, ये क्या बात हुई भाई, ठीक है, डायमीटर ए बी है। अब देखो ये पता नहीं कौन सा बिंदु दे दिया, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है फिगर कट गया है, फिगर ओरिजिनल ऐसा होना चाहिए। देखो
ये ए होना चाहिए, ये बी होना चाहिए, ये डी होना चाहिए, ये सी होना चाहिए। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। आप देखो ये वाला कोण दिया गया 50 अंश का, ये वाला कोण 50 अंश का दे दिया गया। ए बी डायमीटर है यानी ये 50 है तो ये वाला भी 50 हो जाएगा, ये 50 हो गया अगर, तो समझिएगा बात को। क्यों? क्योंकि कॉर्ड AD द्वारा, जीवा AD द्वारा यहाँ पे बना कोण अगर 50 अंश है तो यहाँ पे भी बना कोण बराबर होगा, क्योंकि एक वृत्त की एक ही जीवा द्वारा दो अलग अलग बिंदुओं पे बने कोण बराबर होते हैं। और अगर AB डायमीटर है तो ADB जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण या एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल तो 90 ये हो गया, 50 ये हो गया, यानी ये वाला कोण कितने का हो गया? 40 का हो गया। अगर ऐसा प्रश्न होगा तभी इसका उत्तर आएगा, ये तो पता नहीं क्या दिया गया, तो इस प्रश्न को भी चैलेंज कर देना, ठीक है। एक है शॉपकीपर है तो अपने आइटम्स को फाल्टी वेट के साथ बेचता है और 25% कम तोलता है। फिर कहा गया कि उस अपने आइटम को 15% ऊपर कॉस्ट प्राइस से मार्क करता है और 10% का डिस्काउंट देता है। तो कहा गया कि 1 किलोग्राम की वस्तु अगर बेचे तो उसे कितने प्रॉफिट होगा, 1 kg के आइटम को बेचने पे कितना प्रॉफिट होगा। समझो बात को, 25% कम तोलता है, यानी कहता तो 4 है, बेचता 3 है, और करता क्या है, 4 खरीद, मान लो 100 रुपये का खरीदता है, 4 यूनिट 100 रुपये का खरीदता है, 4 यूनिट या 4 kg 100 रुपये का मान लो खरीदता है, तो बेचता कितना है? 3 किलोग्राम। कितने में? 100 से 15% बढ़ाता है, पहले 115 लिखता है, फिर 10% का डिस्काउंट देता है, यानी 11.5 की छूट, यानी कि 104.5 का बेचता है, 103.5 का बेचता है। अरे देखो 15% बढ़ा है यानी 115 हुआ, फिर 10% डिस्काउंट यानी 11.5 का डिस्काउंट, यानी 103.5 का बेचता है। 4 किलोग्राम 100 का खरीदता है, यानी कि 25 रुपये प्रति किलोग्राम उसका खरीद मूल्य पड़ता है, और 3 किलोग्राम 103.5 का बेचता है, यानी बेचता कितने का है? 34.5 का बेचता है, यानी 25 का खरीद के 34.5 का बेचता है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज 25 से 34.5 यानी 9.5 ज़्यादा, तो 9.5 25 का कितना परसेंट है? 9.5 100 का 9.5%, 50 का 19%, 25 का 19 दूना 38% हो जाए। कहा गया 3 टैप्स हैं ABC। कहा गया ये टैप मतलब होता है नल। टैप मतलब क्या होता है? नल। टैप मतलब नल, यानी कि ये किसी टंकी को 10 घंटे, 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। बोलो क्लियर है? अब कहा गया एट फर्स्ट ऑल 3 टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, आफ्टर 2 आवर टैप C इज क्लोज। 2 घंटे पहले शुरू किया जाता है, 2 घंटे बाद इन भाई साहब को बंद कर दिया जाता है। A और B शुरू रहते हैं, 4 घंटे बाद B को और बंद कर दिया जाता है, यानी B ने 4 घंटे तक काम किया, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। अब कहा गया रिमेनिंग टैंक जो है वो A अकेले कितनी देर में भरेगा, ठीक है, वो भरता है। रिमेनिंग टैंक जो है वो अब अकेला A काम कर रहा है, वही भरता है। तो कहा गया परसेंटेज ऑफ वर्क डन बाय A, यानी A ने कितना % पानी भरा, ऐसा पूछा गया। 10, 20 और 50 का एलसीएम 50 लीटर मान लो, 50 लीटर मान लो। 50 लीटर अगर टंकी की क्षमता होती जिसमें टंकी पानी भर रहे हैं, तो C 1 घंटे में 2 लीटर भरता, B 1 घंटे में 2.5, मतलब एलसीएम 100 लेना चाहिए था हालांकि, और 10 एलसीएम 100 ही होगा, और 10 घंटे में 50 यानी 1 घंटे में 5 लीटर। इन भाई साहब ने 4 घंटे में 10 लीटर भर दिया होगा, इन भाई साहब ने 2 घंटे में 4 लीटर भर दिया होगा, यानी 14 लीटर भरा जा चुका है, यानी बचा कितना? 36 लीटर। 36 लीटर किस भाई साहब ने भरना है? इन भाई साहब ने। A को 36 लीटर भरना है आउट ऑफ 50 लीटर, यानी कितना % भरना है? 50 गुणे 36, 36 बटे 50 गुणे 100, यानी 72%। B और C ने मिला के इतना भर दिया, ठीक है। और अब आपसे पूछा कि A ने कितना % भरा, तो A ने 36 लीटर भरा। एक टेंजेंट ड्रॉ की जाती है एक सर्कल की A से, देखो A ये बिंदु है, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाती है। रेडियस कितनी दी गई? 12 सेंटीमीटर, ये 12 दिया गया। कहा गया टेंजेंट की लंबाई आपकी जो दी गई वो 5 है, तो डिस्टेंस बतानी, आपको पता है परपेंडिकुलर है, ये 12 है, तो ये अपने आप 13 हो जाएगा, यही पूछा गया था। कहा गया x, y, z और w अगर मतलब 4th प्रोपोर्शन में है तो z की वैल्यू, आपको पता है x इंटू डब्ल्यू बराबर y इंटू जेड, यानी x इंटू डब्ल्यू 3 इंटू 39 बराबर y इंटू जेड, यानी 13 इंटू एक्स जेड मतलब, तो 13 3 39, z की वैल्यू 9 हो गई। कहा गया ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा जो 554, 714 और 213 को डिवाइड करने पे इतने रिमाइंडर छोड़े। अगर x को डिवाइड करने पे a रिमाइंडर छोड़ता है, y को डिवाइड करने पे b रिमाइंडर छोड़ता है, z को डिवाइड करने पे c रिमाइंडर छोड़ता है, तो आपको क्या काम करना है? x में से a घटाओ, y में से b, z माइनस c, और जो तीनों संख्याएं आए, ये तीनों संख्या इनका निकाल दो HCF, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले घटाओ, 554 में से 43 घटाओगे 511 आ जाएगा, 714 में से 57 घटाओगे तो कितना हो जाएगा भैया? 657 हो जाएगा, और 213 में से 67 घटाओगे तो कितना हो जाएगा भैया? कितना हो जाएगा? ये हो गया 33 और 246 हो जाएगा।
बोलो क्लियर है। अब इनका एलसीएम लेना है। हाँ एलसीएम ले लो। देखो इसमें 71 से क्या है, कोई सा कट रहा है, 71 से कोई नहीं कट रहा है, ठीक है। 95 से तो कोई नहीं कट रहा है, 95 तो हट ही गया। 71 से देख लो, 71 सत्ते कितना होता है 497, यानी 71 से भी नहीं कटेगा। 83 से देख लो, 83 छक्के कितना होता है, 83 छक्के होता है 498, तो 83 से भी ये नहीं कटेगा। 73 से काटो, 73 सत्ते 511, 73 नवैया 657 और 73 236 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 1 मिनट घटाओ, 213 में से 67 घटेगा तो कितना हो जाएगा 146 होगा, ठीक है। तो 73 दूना 146, यानी 73 से तीनों कट रहे हैं, यानी 73 ही एचसीएफ हो जाएगी, या फिर आप एचसीएफ ले सकते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन कहना नया होगा, ये गणेश जी को पूछा गया था। गणेश जी से किसी ने पूछा, ब्रह्मा जी ने शायद पूछा था, भैया इस प्रश्न का उत्तर करो। तो गणेश जी ने कहा भैया ये इतनी बार ना पूछना मुझसे, एक बार पूछा करो। तो उन्होंने कहा कि सोल्यूशन करो। तो उन्होंने कहा देखो साइन थीटा को इधर रखो, कॉस थीटा को इधर ट्रांसफर कर दो। कहते ठीक है, √2 - 1 कॉस थीटा हो गया। आप क्या करें, कहते कुछ ना करो, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ साइन के फॉर्म में निकालो, यानी इधर √2 - 1 बटे में ले आओ। कहते फिर क्या करें, मैंने कहा √2 + 1 से गुणा कर दो। गणेश जी कहते मुझसे ऐसे कह रहे हो, मैंने कहा हाँ आप ही से कह रहा हूँ, कर दो एक बार। उन्होंने कर दिया महोदय ने। अब देखो कहते इससे क्या मिला, मैंने कहा परमेयीकरण किया है गुरुजी, तो नीचे तो 1 हो गया, ऊपर बचा √2 + 1 साइन थीटा, ठीक है। अब गणेश जी ने मुझसे एक बात कही, उन्होंने कहा एक बात बताओ बच्चा। मैंने कहा हाँ गुरुजी बताएं। कहते यार कॉस थीटा माइनस साइन थीटा निकालना था। मैंने कहा हाँ गुरुजी बिल्कुल कॉस थीटा माइनस साइन थीटा निकालना था। तो उन्होंने कहा इसमें से साइन थीटा ही तो घटाना है। मैंने कहा गुरुजी बिल्कुल। कहते फिर, मैंने कहा साइन थीटा कट गया। कहते अच्छा, तो मैंने कहा क्या बचा, कहते √2 साइन थीटा। मैंने कहा वही उत्तर हो गया। ऐसे प्रश्न को तो मतलब रिक्शे वाले जो भैया होते हैं उनसे पूछोगे वो भी बता देंगे। कैसे करेंगे, आपको पता है 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, 841 में से 41 घटेगा, ये उत्तर लिखा हुआ है 800 इसका, ठीक है। इधर 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 में से 8 घटेगा 208, 208 में से 9 घटेगा 199, 199 में 1 ऐड होगा 200 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई। यहाँ पे आपको पता है 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर, यानी 49 गुणे कितना बचेगा 49 गुणे 6, यानी कि 294 बचेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। 294 बचा, तो 294 गुणे में लिखा हुआ है। क्या करा मैंने, ये मैंने क्या कर दिया भाई, 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा 7 का क्यूब 343 में से 49 घटाना है, तो ये 294 और प्लस 6 300 हो जाएगा, प्लस 6 भी तो है, यानी 300 लिखा हुआ गुणे। अब 200 में 800 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4 और 1/4, 1/4 का 300 में गुणा करना है, यानी 75 उत्तर। इन्होंने कहा कि ग्रेटेस्ट नंबर बताओ कितने अंकों की, 5 अंकों की, जो 13, 15, 18, 21 से डिविजिबल हो जाए। मुझे सबसे छोटी संख्या बताओ जो 13, 15, 18, 21 से डिविजिबल हो जाए। आप कहेंगे ये तो भैया आसान है, एलसीएम निकाल लूँगा। मैंने कहा ले लो। तो आपने कहा 13 प्राइम नंबर है, तो इसका तो एलसीएम निकालते टाइम इसको तो अलग ही कर लो, इसको एलसीएम निकाल रहे हो तो इसको तो अलग कर लो, क्योंकि 13 किसी के साथ कॉमन कोई संख्या देती नहीं। अब बचा 15, 18 और 21, तो अगर हम 3 से काट दें तो बचेगा 5, 6 और 7, यानी 3 इधर आ चुका है। अब 3, 5, 6, 7, 5, 6, 7 का को प्राइम नंबर है, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 5 गुणे 6 गुणे 7, 3 ऑलरेडी था और 13 को हमने ऑलरेडी बाहर रखा था, यानी 3 × 5 = 15, 6 × 90, 7 630, और 630 में 13 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8190, यानी हमारी संख्या जो सबसे छोटी संख्या है जो इन सबसे कट रही है 8190 हो गया। अब हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो 9 5 बार लिख दो। इसमें डिवाइड कर दो 8190 से, एक बार गया 8190 आ गया, शेषफल कितना बचा 0981, फिर एक बार 9 आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार ले जाओ, तड़ाक से 2 बार ले जाओगे तो ये हो जाएगा 380, और इधर हो जाएगा 2 × 8 = 16। ये घटा तो कितना आया 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1, 1719 हमारा बचा, 1719 शेषफल बच गया। आपने कहा अब क्या करूँ, मैंने कहा जो शेषफल आया है इसको इस संख्या में से घटा दो, तो हमारी वो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या मिल जाएगी जो इन सबसे कट रही होगी। तो घटा दो 1790, यानी 1790 घटाओगे तो आपका बचेगा 98280, ये आपका संख्या हो जाएगी। इस टेबल में कहा गया ये स्कूल है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल हैं, जो बायोलॉजी लिया, जो बायोलॉजी रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल जो बायोलॉजी लेते हैं। कहा फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल बी एंड स्कूल डी। बी और डी में बायोलॉजी ऑप्ट करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या का अनुपात बताएं। बी में 400 और डी में 800। 400 का 36% बायोलॉजी लिया, यानी 144 यहाँ पे बायोलॉजी ले रहे हैं। 800 का 18%, यानी कितना हो जाएगा 18 × 8 = 144 यहाँ पे ले रहे हैं, यानी रेशियो कितना हो गया 1:1।
15 संख्याओं का औसत 21 है, पहली 7 का औसत 21 है, लास्ट 7 का औसत 20 है, तो आपको 8वीं संख्या देखो, पहले 7 का औसत अगर 21 हो गया तो वो जो पूरा ग्रुप का औसत है उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, यानी इससे कोई, इसको हटा दो, इनको हटा दो। अब बची लास्ट की 7 का औसत 20 है, यानी कि ओरिजिनल वाले औसत से कितना कम, 1। यानी अब हमारी जो संख्या 8वीं संख्या, पहली की 7 और लास्ट की 7 14 हो गई, और 8वीं संख्या जो है ये 7 संख्याओं का -1 यानी -7 का कंपनसेशन पूरा करेगी और ओरिजिनल एवरेज के साथ आएगी, यानी 21 तो रहेगी ही रहेगी, और 7 जो ये माइनस कर रहे हैं वो भी लेके आएगी, यानी कि 8वीं संख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ए बी सी नॉन जीरो, यानी जीरो कोई भी नहीं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, हर बराबर करोगे तो यहाँ पे नीचे तो ए बी सी आ जाएगा, यहाँ पे ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे बी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे सी क्यूब। और आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 3ABC। यानी आपको बेसिकली कहा गया 3ABC में ABC का भाग करके आंसर बताओ, भाग किया 3 आंसर। ये जो बार ग्राफ है वो डेटा दिखाता है 3 कंपनियों का अलग अलग सालों में, ठीक है। कहा गया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज द परसेंटेज राइज फॉल इन द प्रोडक्शन फ्रॉम प्रीवियस ईयर इज द मैक्सिमम फॉर कंपनी वाई, यानी कंपनी वाई का पिछले साल की तुलना में सबसे ज़्यादा कमी या सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ आई, वाई कौन सा है, ये वाला। अब इसको देखना है, इसमें देखना है बस, और बाकी सबको छोड़ दो। अगर मैं 2017 की बात करूँ तो 25 से 35 हुआ, यानी 40% बढ़ गया। फिर ये 35 से 35 ही रहा, 0% का चेंज। 35 से ये भाई साहब 40 हुए, यानी कि 14% का चेंज। और 40 से 50 हुए, यानी कि 25% का चेंज। सबसे ज़्यादा चेंज कहाँ पे हुआ है, 2017 में, यही पूछा गया था। कल एक भैया थे खिखिया रहे थे, कहता खी आपने सारा सोल्यूशन करा दिया, बहुत खुश हुआ। अरे दांत ना निकालो, ठीक है, दांत की बतीसी दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं, पहले सोल्यूशन कर लो, उसके बाद हंसना है रिजल्ट के बाद, ठीक है। अभी बाद में हंस लेना, अभी हंसने का मौका नहीं। कॉस के प्लस कॉट ए दिया गया, कॉस के माइनस कॉट ए पूछा गया। आपको पता है कॉस के प्लस कॉट ए इंटू कॉस के माइनस कॉट ए, यानी कॉस के स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है। तो कॉस ए प्लस कॉट ए अगर m दिया गया है तो कॉसेक के माइनस कॉट ए कितना हो जाएगा, 1/m, क्योंकि दोनों का गुणनफल हमेशा 1 होना चाहिए, तो m और 1/m का हो जाएगा। 3 मेटेलिक स्फीयर्स को पिघलाया जाता है, उससे एक कोन बनाया जाता है। कोन का रेडियस दिया गया, तो आपको उसकी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालनी है 2 डेसिमल प्लेस तक। समझ आया? अब देखो कैसे करोगे ये समझना है, ठीक है। देखो 3 चीज़ों को अगर कोई एक चीज़ बनाई जाती है तो उनका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आपको पता है छोटे वाले गोले का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब, दूसरे का 4/3 पाई r2 क्यूब, वैसे तीसरे का 4/3 पाई r3 क्यूब। तो 4/3 पाई कॉमन ले सकते हो, यानी 4/3 गुणे 3.14 कॉमन ले लिया, तो बचा r1 क्यूब 1000, r2 क्यूब 512, r3 क्यूब 216, 1000 512 216 मिलकर 1728, यानी 1728 हो गया 12 गुणे 12 गुणे 12, यानी 12 गुणे 144। इससे हमने क्या बनाया, कोण बनाया 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर और गुणे h होता है उसका वॉल्यूम। 12 के स्क्वायर से ये कट गया, पाई/3 से पाई/3 कट गया, यानी h बराबर आ गया 48। ऊंचाई कितनी आ गई, 48। अब ऊंचाई 48 आ गई मेरे भाई, तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए स्लैंट हाइट पता होनी चाहिए। स्लैंट हाइट होती है अंडर रूट में रेडियस का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी 48 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 12 बाहर आ जाएगा, यानी 12 अंडर रूट 12 का स्क्वायर 1 और प्लस 48 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16, यानी बचा 12 टाइम्स ऑफ रूट 17। 12 टाइम्स ऑफ रूट 17, 12 टाइम्स ऑफ रूट 17 एल की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया तो है पाई आर एल, यानी 3.14 गुणे आर कितना है, आर 12 गुणे एल कितना है 12 रूट 17, 12 रूट 17। अब आप गुणा कर लो, पहले 12 का गुणा करोगे तो 12 गुणे 12 144। पहले 12 का गुणा करो, 12 चौको 48, 12 चौको 48, हासिल आएगी कितना भैया, हासिल आएगी 4, 12 का नंबर 12 4 16, 12 3 36 1 37, 37 हो गया, यानी कि 3.768। और फिर 12 का गुणा करेंगे तो 12 8 96, हासिल आएगी 9, 12 6 72 9 81, 12 7 84 8 92 और 12 3 36 9 45, यानी 4.526 और गुणे 12 हो गया। अब सॉरी ये कितना हो गया 45.216। यार हमने यहाँ 37.68 था, हमने थोड़ी सी गलती करी, यहाँ पे ध्यान देना।
यहाँ पे 37.68 था, यहाँ पे 452.16 होगा, 452.16। और इसमें 17 यानी कि 4.1 के करीब से गुणा करेंगे, आपका आंसर इतना हो जाएगा। समझ आ गया? 4 देखो, 4 चौको 16 और ये 200 और 1800, 1800 और ये कुछ और गुणा होगा, 1800 और ये 60 हमें बनाना है, समझ के गुणा कर देना थोड़ा सा, ठीक है। कहा गया कि ये जो टेबल है वो परसेंटेज में 6 अलग अलग स्टूडेंट द्वारा 6 अलग अलग सब्जेक्ट में प्राप्त किए गए अंक दिखाती है, ठीक है। कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज द ओवरऑल परसेंटेज द हाईएस्ट, कौन से सब्जेक्ट में ओवरऑल परसेंटेज हाईएस्ट है, ओवरऑल परसेंटेज कौन से सब्जेक्ट में हाईएस्ट है। अगर आप देखने जाएं CS में, ठीक है, CS में देखो, CS का देखो, CS में देखो 95 90, 95 85 कितना हो गया 180, 180 270, 350, 350 और ये कितना हो गया 350 और 90 440 और 80 520, ये 520 हो गया। फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में तो ऐसे कम दिख रहा है, ठीक है, फिजिक्स हटा ही दो, ठीक है। आप पहले देख लो कौन कौन से ऑप्शन, केमिस्ट्री CS जियोग्राफी और हिस्ट्री, केमिस्ट्री CS जियोग्राफी और हिस्ट्री, केमिस्ट्री CS जियोग्राफी और हिस्ट्री, इसमें देखना है। अब हमने इधर निकाला था, इधर देख लिया आपने, इधर अगर हम जोड़ें तो 75 65 140 140 और 170 कितना हो गया 140 और 170 310 310 और 90 400 400 और 90 490, ये 490 हो गया। इधर हिस्ट्री में देखो तो 90 चौको 360 360 और 70 430, ये 515 हो गया। ज्योग्राफी में देखने जाओ तो 95 दूना 190 190 और 170 180 190 और 180 कितना हो जाएगा 370 370 और 170, ये 540 हो गया। सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी में मुझे दिख रहा है, ठीक संख्या है, ठीक है। इतने 2 अंकों की नहीं, इतने अंकों की संख्या है वो 9 से डिविजिबल है। अगर लीस्ट पॉसिबल वैल्यू x की बताओ ताकि x एक वेर x इज अ 2 डिजिट नंबर हैं x कोई 2 अंकों की संख्या, सबसे छोटी संख्या की वैल्यू बतानी। समझना ये प्रश्न थोड़ा सा यूनिक है। 8 7 6 4 x और 5, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको 9 से डिविजिबल करना है, यानी सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटने चाहिए, बस दैट्स इट। तो आपने कहा 7 6 13 5 18 कट गया, 12 प्लस x, 12 में 12 प्लस x कोई संख्या है जो कट रही है 9 से। तो आपने कहा 12 में से 9 भी तो कट रहा है, मैंने कहा बिल्कुल कट रहा है। आपने कहा वो निकालो फिर, मैंने कहा ठीक है 3 प्लस x कर दिया। अब x 2 अंकों की संख्या है, सबसे छोटी संख्या x की वैल्यू क्या हो सकती है ताकि ये 9 से कट जाए। x बराबर 14 रखोगे नहीं कटेगी, x बराबर 6 रखोगे नहीं कटेगी, x और 6 2 डिजिट भी नहीं, x बराबर 18 रखोगे तो 21 भी नहीं कटेगा, x बराबर 15 रखोगे तो कट जाएगा, यानी x की वैल्यू 15 हो गई। रवि और शिव की इनकम 1:2 के अनुपात में है। रवि और शिव की इनकम 1:2 के रेशियो में, उनका एक्सपेंडिचर 1:3 के रेशियो में। दोनों 4-4 हज़ार बचाते हैं, दोनों 4-4 हज़ार बचाते हैं। अब एक काम करो, देखो ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर 3 तो हो नहीं सकता, ज़्यादा तो हो नहीं सकता, यानी इसमें किसी इस ऊपर वाले रेशियो में इनकम वाले में किसी से गुणा करो ताकि ये बड़ा हो जाए 3 से। तो 2 से गुणा कर दो, 2 1 2 2 2 नीचे, यानी 1 2 कमाता है, 1 खर्चा करता है, 1 4 कमा के 3 खर्चा करता है, यानी 1 रेशियो बराबर हमारा हो गया 4000। सेविंग यही तो होगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 1:4 4000। तो शिव की मंथली इनकम बतानी है, शिव की मंथली इनकम 4 है, 1 बराबर 4000, 4 बराबर 16000। एक आदमी है जो 24 किलोमीटर ईस्ट जाता है, 24 किलोमीटर ईस्ट जाता है, 10 किलोमीटर नॉर्थ जाता है, 10 किलोमीटर नॉर्थ जाता है। ये 24 और 10 ट्रिपलेट पूछा गया, 24 10 यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी राइट एंगल, 24 10 26 ट्रिपलेट। ये सेंचुरी वाला है, ठीक है। कहा गया कौन से प्लेयर ने, अभी पिछले प्रश्न में पूछा गया, इसमें पूछ लेगा कौन से साल में सबसे ज़्यादा सेंचुरी लगी। इसमें 3 लगी, इसमें 3 लगी, 3 वाला कैंसिल कर दो, इसमें 2 लगी, ये तो और पीछे, ये 4 है, ये 5 है, सबसे ज़्यादा 2019 में। कहा कि AB कंपनी का प्रोडक्शन 10% इंक्रीज हो जाता है 1 साल में, अगले साल 22% इंक्रीज हुआ, तीसरे साल 5% इंक्रीज हुआ, ओवरऑल परसेंटेज इनके 10 और 22 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 10 + 22 32 प्लस 220/100 यानी 32 34.2 हो जाएगा। 34.2 और 5 का निकालना यानी 34.2 धन 5 प्लस 34.5 गुणे 34.2 गुणे 5/100 यानी कि 34.2/20 यानी हम कह सकते हैं 3.42/2 यानी कि 1.71 हो जाएगा। तो 34 5 39.2 हुआ, इधर 39.2 हुआ, इसमें 1.71 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 40.91। कहा गया अमाउंट 7500 इन्वेस्ट किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 8% पर एनम, 1.5 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, कितने ब्याज दर क्या है 8%, छमाही कितनी हो जाएगी 4%। 4% का मतलब कितना होता है कि अगर हमने 25 इन्वेस्ट किया तो हमें 26 मिलेगा। बोलो क्लियर। 3 साल में 3 छमाही में कितना हो जाएगा 26/25 26/25 गुणे 26/25 ये हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है। हमारा धन था 7500, सॉल्व कर लो तो 7500 कितना हो जाएगा, 25 से कटेगा 300, 25 से कटेगा 12 12 यहाँ लिखा हुआ है, 25 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 26 का स्क्वायर 12 गुणे 676 लिखा हुआ है और गुणे
26 लिखो, क्यों भी लगा देते, बटे 25 करना है, ठीक है। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, काट दो इसको, काट पीट दो, 12 इकन्नम 25 एकम 25 और ये बचेगा आपका 1.10 ठीक है। अब गुणा कर लो, 12 गुणे 676, 12 छक 72, हासिल आई 7, 12 से 84 और 7 91, 12 छक 72, 9 81, 8112 हुआ और इसका 1.04 गुना करना है। ये तो हुआ है ना, हमने गुणा सही किया, 12 छक 72, हाँ ठीक है। अब गुणा कर दो तो ये 8112 से ज़्यादा होगा, 8112 और गुणे 1.04 गुने मतलब तो इसका 1% हो जाएगा, 1% हो जाएगा 81.02, तो 4% कितना हो जाएगा, गुणे 4 लगा दो। अरे ये 0.04 होता है 4%, यानी आपको इसका 104% निकालना है, तो 4 गुना हो जाएगा 48, 4 4 8 32, यानी कि 1 गुना 8112 और इसमें 324 जोड़ दो, यानी आपका हो जाएगा कितना, 8112 इधर और प्लस 324.48 इधर, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 81 3 84 136.48। समझ आया ना। अरे 1% मतलब कितना होता है, 0.01 गुना, ये 4% है, ठीक है, तो 4% निकाल दो। एक आर्टिकल है जिसकी प्राइस पहले 25% बढ़ाई जाती है, फिर 30% घटाई, 25 बढ़ाई और 30% घटाई, यानी रिजल्टेंट कितना हो, 25 माइनस 30 माइनस 25 गुणे 30/100 यानी कि 7.5, 25 माइनस 30 -5 और -7 12.5% निगेटिव यानी डिक्रीज। अजय ने 18 संतरे 90 के खरीदे, यानी 5 का 1 पड़ा, और 15 105 के बेच दिए, यानी 7 का, खरीदा 6 का, खरीदा 5 का, बेचा 7 का, खरीदा 5 का, बेचा 7 का, 2 का फायदा 5 पे, कितना परसेंट, 40। कहा गया एक कॉर्ड है, ठीक है, एक कॉर्ड है एक सर्कल की जो इसके रेडियस के बराबर है, ये कॉर्ड है, मान लो ये 9 है, ये 9 है, ये 9, एंगल सबटेंडेड। अब एक बात बताओ, ये रेडियस है दोनों बराबर, ये इसके बराबर, तो तीनों ये कैसा त्रिभुज मिल गया, ये समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी हर कोण 60 अंश, यानी ये कितना कोण सबटेंड करती है, 60 अंश। अब मेजर सेगमेंट में पूछा गया, मतलब इस जीवा द्वारा बनाया गया कोण अगर सेंटर पे 60 अंश बन रहा है तो मेजर सेगमेंट में कितने का बनेगा। आपको पता है किसी जीवा AB द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण उसकी परिधि पे बने किसी कोण का दूना होता है, यानी कि जो AOB बना है 60 अंश वो इसका दूना होगा, यानी ये आधा हो जाएगा केंद्र पे बने कोण का, यानी 30 अंश हो जाएगा। रामा ये क्या प्रश्न आ गया, A² + B² + 1 = 2A। अब देखो इसको मैंने 2A को इधर ले आया मैं, तो A² - 2A + 1 + B² लिख लिया। बोलो कोई दिक्कत तकलीफ वाली बात तो नहीं, आपने कहा नहीं कोई बात नहीं। ये लिखा A - 1 का स्क्वायर, ये लिखा है B का स्क्वायर, ये बराबर 0। दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 0 है, यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 0, तो वो संख्या अलग अलग 0 के बराबर होंगी, यानी ये 0 के बराबर होगी, A बराबर 1, ये 0 के बराबर होगी, B बराबर 0। एरिया सर्कल का 1386 रेडियस बतानी है। सबसे आराम से याद रखना कि 154 होता है, 154 का 9 गुना ये है, तो 9 गुना अगर ये है तो 9 का वर्ग, देखो अगर r बराबर 7 है तो एरिया 154, आपको पता है r बराबर 7 पे एरिया बराबर 154, r बराबर 14 पे मतलब 154 का कितना गुना है ये 9 गुना, तो 9 का वर्गमूल लो 3, 3 का इसमें गुणा कर दो रेडियस आ जाएगी। या फिर आप ऐसे ना करना चाहो, पाई r² यानी 22/7 गुणे r² बराबर 1386 है। 22 छक्के 132, 22 3 66, r² बराबर 441, r बराबर 21। रेडियस बतानी है नॉर्मल सिलेंडर की जिसकी हाइट 21 है और कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पे एरिया 1386 है। फिर देखो वही वाला प्रश्न मिल गया, आपने कहा कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh, कितना दिया गया है 1386, हाइट कितनी है 21, 21 से कटेगा 21 छक्के 126, 21 छक्के 126, 2 पाई यानी पाई की वैल्यू रख दो तो 2 गुणे 22/7 और गुणे r बराबर 66, 22 दिया 66, r बराबर 21/2 यानी 10.5। ये प्रश्न अच्छा है, क्या करोगे, कैसे करोगे बताओ। cos A + cos B + cos C बराबर 3, तो आप कह दो cos A, देखो A B C तीनों की वैल्यू 180 अंश ले सकते हैं या 0 0 0 ले लो, तो कहीं की अगर A बराबर B बराबर C बराबर नॉट इक्वल टू 0 दिया जाता तब नहीं ले सकते थे, ऐसा तो दिया नहीं, तो तीनों को 1 1 1 मान लो, यानी cos A 1 cos B 1 cos A 1, तो मतलब एक अगर cos A 1 है A बराबर 0 यानी ये 0 ये 0 ये 0, A भी 0 हो गया, B भी 0 हो गया, C भी 0 हो गया, कोणों की वैल्यू 0 हो गई तभी 1 होगा cos, तो 0 तो साइन में 0। परसेंटेज मार्क्स दिखाए गए अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट में, ठीक है। कहा कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई स्टूडेंट क्यू इन फिजिक्स, क्यू का फिजिक्स में मार्क्स 90 जो 90% दिया गया, ये परसेंटेज है, ठीक है।
हिंदी कहाँ है, ये हिंदी। आर व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट टी इन जियोग्राफी एंड हिस्ट्री। जियोग्राफी कहाँ है, टी का जियोग्राफी में और हिस्ट्री में। अब देखो यहाँ पे टोटल मार्क्स दिए गए। पहले एक बात बताओ, फिजिक्स में 80 नंबर पूर्णांक था, 90% मिले क्यू को, तो 70 कितने नंबर मिल गए, 72 प्लस। अगर हम हिंदी की बात करें 100 में से 54% यानी 54 नंबर मिले, यानी इनको कितने मिल गए, 126 नंबर मिल गए। दूसरे वाले टी भाई साहब की बात करें, टी को जियोग्राफी में 75 में से 88% मिलते हैं। 75 का 80% होता है 60 और 8% हो जाएगा 6, तो 60 और 6 66 नंबर इनको इधर मिले। और 50 का 42% 21 नंबर इधर मिले, यानी टोटल कितना नंबर हो गया भैया, 87 नंबर। 87 से 126 कितना ज़्यादा है परसेंटेज में, यही पूछा गया। 87 से 126 कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे 39 ज़्यादा, सॉरी 39 87 का कितना परसेंट है, सॉल्व कर लो। 39/87 गुणे 100 कर दो, 39/87 गुणे 100 कर दो। कर ही देता हूँ, पहले सोच रहा था छोड़ दूँ। 39/87 गुणे 100 यानी 3900/87। 87 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 7 28, 4 8 32 यानी 348 हो जाएगा, है ना। 348 बचेगा कितना, 42, 420 बचेगा, 5 बार लगभग जाएगा, यानी 45% के अराउंड हो जाएगा। प्रश्न को उत्तर करो और आंसर करो। कहा गया, प्रश्न को उत्तर करो और आंसर करो। कहा गया व्हाट वाज रेवेन्यू ऑफ कंपनी इफ एक्सपेंडिचर वाज 50 लाख इन द ईयर व्हेन प्रॉफिट परसेंटेज वाज हाईएस्ट प्रॉफिट कहाँ पे है। कहा गया एक्सपेंडिचर 50 लाख था और 30% प्रॉफिट। एक्सपेंडिचर का 30%, देखो समझो बात को, 50 लाख रुपए तो खर्चा हुआ कंपनी का, 30% प्रॉफिट यानी कि 15 लाख का प्रॉफिट, तो इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट बराबर रिवेन्यू होता है, यानी रिवेन्यू कितना हो गया, 65 लाख। उत्तर कर दो। 364 724 का क्या निकालना है, एससीएफ भाग विधि से निकालना सिखा दे रहा हूँ यार, कितने मूर्ख हैं, क्या क्या प्रश्न पूछ लेते हैं। चलो एक बार ले जाओ, 364 बचा कितना, 360। 360 से 364 में डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 बचा कितना, 4 से 360 में डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 90। 360 ये क्या हो गया, 0 0। अगर ये 0 0 हो गया तो लास्ट संख्या जो जिससे डिवाइड किया था वो एचसीएफ होता है। सॉल्व भी करो, सॉल्व भी 76 प्लस 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है, यही तो मैं गलत करता हूँ। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 225 और 76 कितना हो गया, 301। 301 इधर माइनस में, 301 इसमें से घटेगा कितना हो जाएगा, 301 घटाना 155 प्लस 3/4, 4 से घटा 19 हुआ, 3 से घटा 6 हुआ, 19/6 लिखा हुआ। डिवाइडेड बाई है तो पलट के गुणा कर दो, यानी 72 गुणे 24 बटे में 19। गुणे से कुछ लोगों को चिड़ होती है, गुने होता है वैसे कि 6 से कटाइए 4 हुआ, 19 से 19 कट गया। 72 चौको कितना होता है, 288 होता है। 288 और 155 कितना हो जाएगा, 443 हो जाएगा। रंगीन कर दूं इस प्रश्न को, चलो कर देता हूँ। कहा कि प्राइस ऑफ अ बैट एंड बॉल, बैट की जो प्राइस है और बॉल की जो प्राइस है, ठीक है, उसका रेशियो 9:5 है। कहा कि प्राइस ऑफ बैट इज 380 मोर देन प्राइस ऑफ बॉल, 9 - 5 4 इज इक्वल टू दिया गया 380 रुपीज़। 380 रुपीज़ यानी 1 बराबर 95। 1 बराबर 95 हो गया तो बॉल की प्राइस आपसे पूछी गई है, यानी कि 5 पूछा गया तो आप कहेंगे 5 गुणे 95। 5 गुणे 100 कितना होता है, 500 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका उत्तर, 475। किस में, रुपए में। समझ आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो भैया दीज वर क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर 10th नवंबर सेकेंड शिफ्ट मैथ्स क्वेश्चंस पेपर, और अंग्रेजी देख रहे हो कैसे बोलो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल। वंदे मातरम, जय हिंद।